कक्षा 11 के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग आपके इतिहास का पहला अध्याय, जिसे लेखन कला एवं शहरी जीवन के नाम से जाना जाता है। आपके अध्याय में यह पहला चैप्टर है और इस पहले चैप्टर में आपको क्या-क्या लिखना चाहिए अपनी कॉपी में, जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा आपसे। आइए देखा जाए कि पहले पार्ट में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा और अपनी कॉपी में क्या आपको तैयार कर लेना चाहिए। पहला शब्द है आपका मेसोपोटामिया। क्या? मेसोपोटामिया ना। तो मेसोपोटामिया क्या लिखना है आपको? मेसोपोटामिया की शुरुआत इराक गणराज्य की दजला और फरात नामक दो नदियों के बीच में हुई थी। कहाँ हुई थी? मेसोपोटामिया की शुरुआत इराक गणराज्य की दजला और फरात नामक दो नदियों के बीच में हुई थी। विश्व में सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत विश्व में सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? मेसोपोटामिया में हुई थी ना। मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा के मेसोस और पिटोमॉस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दो नदियों के जल की भूमि। क्या? दो नदियों के जल की भूमि। यहाँ पर खुदाई की शुरुआत 1840 के दशक में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1840 के दशक में यह शुरुआत यहाँ पे हुई थी। अब अगली हेडिंग आपको डालना है मेसोपोटामिया का भूगोल। क्या डालना है? मेसोपोटामिया का भूगोल में क्या लिखना है आपको? मेसोपोटामिया को भौगोलिक विविधता का देश माना जाता है। किसका माना जाता है? भौगोलिक विविधता का देश माना जाता है। मेसोपोटामिया का पूर्वोत्तर भाग हरे भरे ऊंचे नीचे मैदानों तथा वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में विस्तृत है। किसके रूप में है ना? तो वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में विस्तृत है। इसके उत्तरीय भाग में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं ना। पूर्व में स्थित दजला नदी तथा इसकी सहायक नदियां पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए परिवहन का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? परिवहन का कार्य करती हैं ना। ये परिवहन का कार्य करती हैं। इसका आगे लिखना है आपको, इसका दक्षिणी, कौन सा? दक्षिणी ना। इसका दक्षिणी भाग रेगिस्तानी है। क्या है? इसका दक्षिणी भाग रेगिस्तानी है ना। यहाँ पर यह वह स्थान है जहाँ पर सर्वप्रथम नगरों एवं लेखन प्रणाली का क्या हुआ था? आइए आगे देखा जाए कि क्या हुआ था। लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था। क्या हुआ था? प्रादुर्भाव हुआ था ना। अब अगली हेडिंग आपको डालनी है मेसोपोटामिया के इतिहास के स्रोत। क्या डालनी है? इतिहास के स्रोत ना। यहाँ आप सही कर लीजिएगा, ये स्रोत है, स्रोत। ठीक है, आगे आइए देखा जाए क्या लिखना है हमें कि मेसोपोटामिया में कई स्थानों पर खुदाई हुई। मेसोपोटामिया में कई स्थानों पर क्या हुई? खुदाई हुई ना, जिसके फलस्वरूप वहाँ से इतिहास के रूप में थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। जिसके फलस्वरूप वहाँ से इतिहास के रूप में इमारतें, मूर्तियाँ, कब्र, औजारे, दस्तावेज ना आदि
इसके अतिरिक्त अनेक राजाओं के शासनकाल में आने वाले विदेशी लेखकों के विवरण उस समय के इतिहास की जानकारी देते हैं या होती है। यानी मेसोपोटामिया के इतिहास के जो स्रोत थे वो ये क्या क्या थे? इमारतें थी, मूर्तियाँ थी, कब्र, औजार, दस्तावेज ना ये थे, तथा समकालीन के राजाओं के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्रियों लेखकों के विवरण उस समय के इतिहास की जानकारी देते थे, है ना। ये लिखने के बाद अब आपको डालना है मेसोपोटामिया में शहरीकरण। क्या लिखना है? मेसोपोटामिया में शहरीकरण क्या लिखना है आपको? देखिए, लगभग 3000 ईसा पूर्व कांस्य युगीन के आसपास मेसोपोटामिया में नगर निर्माण प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? नगर निर्माण प्रारंभ हो गया। इतिहासकारों का मानना है कि मेसोपोटामिया में सत्ता, व्यापारिक मार्गों तथा जमीन के लिए संघर्ष करने वाले नगर राज्यों की संख्या बढ़ गई थी ना। हालांकि यहाँ जनसंख्या अधिक नहीं थी, यहाँ पे जनसंख्या अधिक नहीं थी। फिर भी बड़े शहर केंद्रों में अपवाद रूप से आबादी एक स्थान पर ही केंद्रित थी। क्या लिखना है? यहाँ आपको लिखना है, ये आप स्क्रीनशॉट करके भी यहाँ लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ देखिए, लगभग 3000 ईसा पूर्व ना कांस्य युगीन के आसपास मेसोपोटामिया में नगर निर्माण प्रारंभ हो गया था। इतिहासकारों का मानना है कि मेसोपोटामिया में सत्ता, व्यापारिक मार्गों तथा जमीन के लिए संघर्ष करने वाले नगर राज्यों की संख्या बढ़ गई थी। हालांकि यहाँ जनसंख्या अधिक नहीं थी। फिर भी बड़े शहर केंद्रों में अपवाद के रूप में आबादी एक स्थान पर केंद्रित थी। अब अगली हेडिंग आपको डालनी है कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण का महत्व। क्या डालना है? मेसोपोटामिया में शहरीकरण का महत्व। आइए देखा जाए क्या महत्व था इस शहरीकरण का। तो यहाँ आपको लिखना है कि मेसोपोटामिया, क्या लिखना है आपको? मेसोपोटामिया में शहरीकरण के परिणाम स्वरूप, मेसोपोटामिया में शहरीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? शहर न केवल बड़ी संख्या में लोगों के रहने का स्थान बन गया, बल्कि अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां सहायक स्थल की भूमिका निभाने लगे। सहायक स्थलों की भूमिका किसकी? सहायक स्थलों की भूमिका निभाने लगी। पहले पॉइंट में आपको लिखना है कि कब्र में इकट्ठा होने से लोगों को खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त कस्बों में इकट्ठा होने से लोगों को खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों का अवसर मिलने लगा। अब दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि शहरी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर एवं लकड़ी जैसी आवश्यक वस्तुएं विभिन्न स्थानों से आती थी। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ईरान, तुर्की आपको इसलिए लिख लेना है क्योंकि यहीं से ये आती थी। तीसरे पॉइंट के रूप में आपको लिखना है कि शहरीकरण के पश्चात संपूर्ण हिसाब किताब को लिखित रूपों में रखा जाने लगा था। शहरीकरण के पश्चात संपूर्ण हिसाब किताब को लिखित रूप में रखा जाने लगा था। शहरों में
खाद्य पदार्थों की आपूर्ति गांव से होती थी। ये आपको लिखना है। इसके पश्चात आपकी अगली हेडिंग होगी मंदिरों का विकास। मंदिरों का विकास आपको हेडिंग डालनी है और मंदिरों के विकास में आपको लिखना है कि मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में, मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में 5000 ईसा पूर्व के आसपास बस्तियों का विकास होने लगा। अभी तक आप कहाँ पढ़े थे? 3000 ईसा पूर्व ना, 3000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में शहरीकरण, और ये आप पढ़ रहे हैं दक्षिणी मेसोपोटामिया, यानी मेसोपोटामिया का दक्षिणी शहर ना। तो यहाँ आपको लिखना है 5000 ईसा पूर्व के आसपास बस्तियों का विकास होने लगा। ये बस्तियाँ 3 रूपों में विकसित हुई थी। कितने रूपों में? 3 रूपों में ये बस्तियाँ विकसित हुई थी। पहला कौन सा? मंदिरों के चारों ओर विकसित, यानी मंदिरों के चारों ओर अब लोगों का आवागमन होने लगा था। जैसे आप जानते हैं कि जहाँ भी मंदिर बनती है उस मंदिर के आसपास अनेक लोग अपनी दुकानें रखने लगते हैं और उन्हीं दुकानों के कारण धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगती है। दूसरा, व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित। दूसरा, यदि आप देखे हों तो जहाँ पे व्यापारिक केंद्र होते हैं, जहाँ पे दुकानें अधिक होती हैं, जहाँ पे वस्तुओं का आवागमन अधिक मात्रा में होता है, लोग वहाँ भी बसना प्रारंभ कर देते हैं। अगला है शहर के रूप में विकसित। यदि आप देखे हों तो शहरी क्षेत्रों के रूप में भी, यानी जहाँ राजा आदि, या ये कह लीजिए जहाँ शहरों का मुख्यालय होता है, वहाँ भी लोगों का हुजूम इकट्ठा होने लगता है और लोग एक समूह के रूप में रहना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब लोग एक समूह में रहना प्रारंभ कर देते हैं तो वहाँ बस्तियों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो इन 3 रूपों में बस्तियों का निर्माण 5000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो चुका था। आगे अब आपको लिखना है अगली हेडिंग के रूप में इसी में कि मेसोपोटामिया में, ये आप यहाँ से लिखें, मेसोपोटामिया में मंदिरों का विकास गांव के लोगों द्वारा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से शुरू हुई। किससे शुरू हुई? गांव के लोगों के द्वारा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से प्रारंभ हुई ना। क्या हुई? प्रारंभ हुई। पहले देवालय कच्चे ईंटों के होते थे। आप देखे होंगे पहले जो भगवान के घर होते थे या देवी देवताओं के जो मंदिर बनाए जाते थे वो पक्के ईंटों के ना होकर के कच्चे ईंटों से बनाई जाती थी ना। तो जिसमें विभिन्न देवी देवताओं के निवास स्थान होते थे, जिसमें चंद्र देवता अर्थात उरु, प्रेम एवं युद्ध की देवी चंद्र देवता रहते थे, जिन्हें उरु देवता कहा गया है। प्रेम एवं युद्ध की देवी इन्नाना आदि की पूजा होती थी। इन देवी देवताओं को अन्न, दही, यहाँ तक कि मछली आदि भी चढ़ाए जाते थे। क्या चढ़ाए जाते थे? यहाँ प्रेम और युद्ध की देवी इन्नाना। प्रेम और युद्ध की देवी कौन है? इन्नाना है। दूसरा, चंद्र देवता को क्या कहा गया है? उरु का देवता कहा गया है। तो इन देवी देवताओं को अन्न, दही, यहाँ तक कि मछली आदि भी चढ़ाए जाते थे। मंदिरों के विकास में मुखिया की भूमिका देख लिया जाए कि मंदिरों के विकास में मुखिया की कौन सी भूमिका होती थी। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। मेसोपोटामिया के विभिन्न क्षेत्रों में जब लंबे समय तक लड़ाइयाँ चलती थी तो इसका नेतृत्व मुखिया करते थे। कौन करते थे? मुखिया करते थे ना। तथा जीतने के पश्चात वहाँ लूट का माल अपने सैनिकों में बांटते थे। क्या करते थे? जो सामान वहाँ से मिलता था वह अपने सैनिकों में विभाजित कर देते थे। विभाजित करने का कारण क्या होता था? क्योंकि वो उनका साथ देते रहें। तथा हारे हुए लोगों को बंदी बनाकर
तथा हारे हुए लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जहां बाद में चौकीदार या नौकर बना लेते थे। यानी उन्हें चौकीदार या फिर बंदी बनाया जाता था ना। लेकिन कुछ समय पश्चात मुखिया ने लोगों के हितों को ध्यान देना शुरू किया। जब मुखिया लोगों के हितों को ध्यान देना प्रारंभ किया तो उसने सबसे पहले क्या किया था, जिससे मंदिरों की भव्यता बढ़ने लगी। यानी जब वह यानी मुखिया लोगों के प्रति ध्यान देने लगा तो वह सबसे पहले मंदिरों के निर्माण या मंदिरों में सबसे जब प्रमुख वस्तुओं का दान देने लगा। दान देने की वजह से क्या हुआ, मंदिरों की भव्यता बढ़ने लगी। अब वहाँ उनकी लूट की वस्तुएं मंदिर में भेंट करने लगे। यानी वो क्या करते थे, धीरे धीरे जो जो लूटते थे वह लूट की वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं मंदिरों में भेंट के रूप में चढ़ा देते थे। जब मंदिरों में भेंट के रूप में वो चढ़ाते थे तो मंदिरों की भव्यता बढ़ने लगी। धीरे धीरे मंदिर बड़े मंदिर में, यानी जो मंदिर होते थे वो बड़े मंदिरों में परिवर्तित होने लगे, जो सीढ़ीदार पिरामिड के आकार के बनने लगे। वे किस रूप में बनने लगे, अब पिरामिड के रूप में बनने लगे। जब पिरामिड के रूप में बनने लगे थे तो उनकी भव्यता धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। आइए अब हेडिंग आप डालेंगे, क्या डालेंगे, मेसोपोटामिया में शहरी जीवन। मेसोपोटामिया में शहरी जीवन आप हेडिंग डालें और इसमें आप लिखें कि नगरों में उच्च या संभ्रांत वर्ग का उदय हो चुका था। नगरों में उच्च या संभ्रांत वर्ग का उदय हो चुका था। राजा और रानियों के कब्र में इस बात का प्रमाण है। यानी राजा और रानी जो होते थे उनकी कब्रों में जब उनकी मृत्यु के पश्चात उनको दफनाया जाता था तो उनकी कब्रों में क्या होता था, उनकी कब्र में मेसोपोटामिया के मारी और उरुक नगरों के जीवन का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। यानी क्या क्या होता था और क्या क्या वहाँ प्राप्त हुए हैं, जिससे ये कह दिया जाता है कि राजा और रानियों के संभ्रांत वर्ग का जो उदय हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। आइए उरु नगर देखा जाए। उरु नगर ना, तो उरु नगर में आपको लिखना है कि उरु नगर में सर्वप्रथम खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। क्या हुआ, उरु नगर में सर्वप्रथम खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। यह ऐसा नगर था जिसकी खुदाई सुव्यवस्थित ढंग से की गई। इस नगर की खुदाई सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी। अगले पॉइंट में आप लिखेंगे यहाँ टेढ़ी मेढ़ी क्या थी, टेढ़ी मेढ़ी व सकरी गलियां होती थी। टेढ़ी मेढ़ी व सकरी गलियों के कारण पहिए वाली गाड़ी मकान तक पहुंच नहीं पाती थी। क्या करती थी, पहुंच नहीं पाती थी। अनाज एवं ईंधनों को घरों तक ले जाने के लिए गधों या जानवरों का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था, यानी सीधा सा यदि कहा जाए तो उरु नगर में क्या था, टेढ़ी मेढ़ी और सकरी गलियां थी। 4 पहिए वाली गाड़ी वहां मकान तक नहीं पहुंच पाती थी। घरों तक अनाज और ईंधन ले जाने के लिए जानवरों का प्रयोग किया जाता था। अगले पॉइंट में लिखना है आपको कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। ये क्या लिखना है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। अगले पॉइंट में आपको लिखना है कि उरु नगर में सगुन अपसगुन संबंधी बातें मिलती हैं। यानी उरु नगर जो है, इस उरु नगर में सगुन अपसगुन संबंधी बातें प्राप्त होती हैं। यानी सगुन अपसगुन का तात्पर्य ये है कि शुभ और अशुभ का यहाँ पे विचार किया जाता था। अगले पॉइंट के रूप में आप लिखेंगे कि उरु नगर में नगर वासियों के गर्त कब्रिस्तान के अंतर्गत शासकों व जनसाधारण
जनसाधारण के तथा कुछ साधारण घरों में फर्श के नीचे ही दफनाए हुए प्रसिद्ध हुए हैं। यानी समाधियों के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? उरुनगर में। उरुनगर में निवासियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वहाँ पे समाधियों के साक्ष्य भी थे। समाधियों के साक्ष्य होने के नाते यह मान लिया जाता है कि वहाँ सुव्यवस्थित ढंग से थे। अब आपको मारी नगर में लिखना है, मारी नगर हेडिंग डालनी है और मारी नगर में आपको लिखनी है कि फरात नदी के ऊर्ध्वधारा पर स्थित मेसोपोटामिया का एक महत्वपूर्ण नगर था। क्या था? मेसोपोटामिया का एक महत्वपूर्ण नगर था। यह एक व्यापारिक नगर था। इसका विकास शाही राजधानी के रूप में हुआ। क्या हुआ था? शाही राजधानी के रूप में इसका विकास हुआ था। इस नगर में किसान तथा पशुचारक दोनों साथ साथ रहते थे। किसान और पशुचारक दोनों साथ साथ रहते थे। आगे लिखना है, पशुचारक समाज के लोग पशुओं तथा उनके मांस आदि के बदले अनाज, धातु के औजार आदि प्राप्त करते थे। यानी जो पशुचारक समाज के लोग होते थे वो लोगों को मांस और पशु के बदले उनसे अनाज और धातुओं तथा औजारों को प्राप्त करते थे। आगे दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि मारी नगर की संपन्नता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक व्यापार एवं फरात नदी की दशा का अनुकूल होना था। यानी मारी नगर की संपन्नता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या था? तो व्यापार एवं फरात नदी की दशा का अनुकूल होना था। जो फरात नदी अनुकूल दशा में थी, जिसके कारण उसका विकास हुआ। अगले पॉइंट में आपको लिखना है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार के लिए मारी के अधिकारी अन्य देशों में भी जाते थे तथा मारी नगर से गुजरने वाले वाहनों पर वस्तुओं के मूल्य का 10% भाग कर के रूप में लिया जाता था। किस रूप में लिया जाता था? कर के रूप में लिया जाता था। और यही 10% क्या होता था? उनकी समृद्धि का मूल आधार हुआ करता था। आगे आपको लिखना है, इसे मारी में ही आपको लिखना है कि हथियार बनाने के लिए मारी में हथियार बनाने के लिए कांसे का प्रयोग किया जाता था। हथियार बनाने के लिए मारी में किसका प्रयोग होता था? कांसे का प्रयोग किया जाता था। आगे आपको लिखना है उरुक। क्या लिखना है? उरुक नगर। उरुक नगर में आपको लिखना है कि पुरातत्व सर्वेक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 3000 ईसा पूर्व में यह विद्यमान था। यानी उरुक नगर पुरातत्व सर्वेक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह 3000 ईसा पूर्व में विद्यमान था ना। आगे लिखना है उरुक नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर एक सुदृढ़ दीवार बनी हुई थी। उरुक नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर एक सुदृढ़ दीवार बनी हुई थी ना। फिर लिखना है यहाँ के स्थानीय लोगों और युद्ध बंदियों को कर नहीं देना पड़ता था। यानी किन लोगों को कर नहीं देना होता था? तो स्थानीय लोगों को, और युद्ध के जो बंदी होते थे उन्हें कर देना नहीं पड़ता था। अगला लिखना है यहाँ काम के बदले अनाज दिया जाता था। क्या होता था? काम के बदले अनाज दिया जाता था। और ना जिसका प्रमाण राशन सूचियाँ प्राप्त होती हैं। यानी जिसका प्रमाण यह है कि यहाँ पे राशन सूचियाँ प्राप्त हुई हैं ना। अगले पॉइंट में लिखना है इस समय आपको लिखना है इस समय कुम्हार के चाक का निर्माण एक युगांतकारी घटना थी। यानी यह इसी समय क्या हुआ कि कुम्हार के चाक का निर्माण
एक युगांतकारी घटना थी, यानी पहिए का आविष्कार हुआ और पहिए के आविष्कार ने एक युगांतकारी घटना घटी, क्योंकि अब लोग यहाँ से वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगे थे। अगला हेडिंग आपको डालनी है, मेसोपोटामिया में लेखन कला की देन। क्या डालनी है? मेसोपोटामिया में लेखन कला की देन। लिखना आपको है, लेखन कला में, लेखन कला ने विज्ञान के क्षेत्र में, लेखन कला ने विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। क्या किया? अमूल्य योगदान दिया। लेखन कला की देन को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। आइए देखा जाए कि कौन से ऐसे रूप हैं जिनके द्वारा किन हेडिंगों के तहत इसको जाना जा सकता है। आगे लिखना है कि मेसोपोटामिया अपनी और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा के कारण दुनिया में प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया अपनी गणित की विद्वता पूर्ण परंपरा के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। 1800 ईस्वी के आसपास 1800 ईस्वी के आसपास कुछ पट्टिकाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें गुणा, भाग, वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियाँ दी गई हैं। यानी इन सारणियों के होने से यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ इनका प्रयोग होता था। जैसे देखिए, इनमें गुणा का प्रयोग होता था, भाग, वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियाँ दी गई हैं। आगे लिखना है आपको, लेखन कला ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन और रात पर पड़ने वाले प्रभावों से परिचित कराया। यानी लेखन कला ने यहाँ पे होने वाले जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण थे, उनके दिन और रात पर पड़ने वाले प्रभावों से भी लोगों को परिचित कराया था। अगला आपको लिखना है, लेखन कला का विकास ना। लेखन कला का विकास आपको हेडिंग डालनी है और लिखना है, सभी समाजों के लिए भाषा एक ऐसा माध्यम है, सभी समाजों के लिए भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा उपचरित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती हैं ना। हम सभी मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कह सकते हैं। यानी इसे हम लोग मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कह सकते हैं ना। लेखन कला तथा मौखिक भावाभिव्यक्ति में अंतर नहीं है ना। आगे लिखना है, लेकिन लिपियों या अर्थ उच्चारित ध्वनियाँ भिन्न हैं। अगली आपको हेडिंग डालनी है और यही आपकी लास्ट हेडिंग होगी इस चैप्टर की। मेसोपोटामिया की सांस्कृतिक परंपराएं। मेसोपोटामिया की सांस्कृतिक परंपराएं। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना गया है। किसे? एकल परिवार को ही आदर्श माना गया है, परंतु एक ही शादीशुदा पुत्र शादीशुदा पुत्र और उसका परिवार हमेशा अपने माता पिता के साथ परिवार के साथ होता था। परिवार का मुखिया पिता होता था। विवाह करने की इच्छा व्यक्त करने पर परिवार की ओर से घोषणा की जाती थी। मेसोपोटामिया की संस्कृति बहुसंस्कृतवादी थी। कैसी थी? बहुसंस्कृतवादी थी। यहाँ के उपज क्षेत्रों में यायावर समूह में मारी के राजा एमोराइट इस समुदाय से संबंधित थे। क्या थे? एमोराइट से संबंधित थे। आगे आपको लिखनी है कि मारी नगर में स्टेपी क्षेत्र के देवता ड्रैगन की पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी? ड्रैगन की पूजा होती थी तथा उनके मंदिरों का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे मिश्रित समाज का विकास हुआ था।
ना। प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो मिलता रहे और घर पे ही आप अपने कोर्स को पूरा कर सकें और अपनी परीक्षा में सर्वाधिक अंकों को प्राप्त कर सकें।